हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एंड दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के टॉप शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों, इसमें आपको बताना होगा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के, आपको इनके दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक की कि एंटीसेप्टिक होता क्या है। एन एंटीसेप्टिक इज ए केमिकल कंपाउंड दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन अप्लाइड टू ए लिविंग टिश्यू लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि दोस्तों, एंटीसेप्टिक जो होता है ये केमिकली कंपाउंड होता है दैट किल्स, यानी कि जो मारता है और इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। व्हेन अप्लाइड टू ए लिविंग टिश्यू, यानी कि जो बिल्कुल जीवित टिश्यू पर यूज किया जाता है, जैसे कि स्किन यानी कि त्वचा पर यूज कर सकते हैं, लाइक स्किन यानी कि त्वचा पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की। ए डिसइंफेक्टेंट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट प्रिवेंट infection by the destruction of harmful microorganisms when applied to non-living like मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लोर, बाथरूम क्लींसिंग। दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये भी एक केमिकली कंपाउंड होता है जो प्रिवेंट कराता है, यानी कि जो बचाता है इन्फेक्शन से, डिस्ट्रैक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल जो है दोस्तों इन्फेक्शन से बचाता है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि दोस्तों जो है इसमें एंटीसेप्टिक जो होता है ये जो है दोस्तों इसमें याद करना है कि आपको जो है ये लिविंग टिश्यू पर दोस्तों हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट जो होता है इसका यूज़ हम नॉन लिविंग सिस्टम पर कर सकते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग हम मान लीजिए कि ऐसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लोर, बाथरूम क्लींसिंग, यानी इसको बाथरूम के क्लींसिंग में हम इसका यूज़ करते हैं बाथरूम को साफ करने में। एंड फ्लोर यानी कि जो है घर की छत वगैरह को हम जो है क्लीन करने के लिए, एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द डेफिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड। दोस्तों, इसमें आपको बतानी होगी सल्फोनामाइड की डेफिनेशन। दोस्तों, सल्फोनामाइड्स की डेफिनेशन है सल्फोनामाइड्स आर द एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड containing a sulfonamide group S2NS2 which are available to prevent the multiplication of some pathogenic bacteria। यानी कि दोस्तों, सल्फोनामाइड जो होता है एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है जो बना होता है सल्फोनामाइड जो ग्रुप से, यानी कि जो S2NS2 से बना होता है, which are available to prevent the multiplication of some pathogenic bacteria, यानी कि जो some pathogenic बैक्टीरिया से प्रिवेंट कराता है उसे सल्फोनामाइड्स बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, आपको वीडियो जो है कंटिन्यूअसली देखनी, क्योंकि दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताए जा रहे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 20 हम बताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खासकर बीटीयूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान लगाकर आपको देखना होगा। तो चलिए अब स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। डिफाइन एंटी लेप्रोटिक एजेंट। एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स के बारे में दोस्तों इसको आपको लिखना होगा, द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसे नोन एज एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स। लेप्रोसे इज कोज्ड बाय स्लो ग्रोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसे। यानी कि ऐसी ड्रग जो लेप्रोसे के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है उसे एंटी लेप्रोटिक एजेंट बोला जाता है। लेप्रोसे इज कोज्ड बाय ए स्लो ग्रोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि लेप्रोसे जो है वो कहलाता है स्लो ग्रोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसे से ये लेप्रोसे होता है। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है गिव द टाइप्स ऑफ लेप्रोसे, यानी कि लेप्रोसे कितने टाइप के होते हैं या लेप्रोसे के टाइप क्या क्या होते हैं। दोस्तों, आंसर है इसका लेप्रोसे आर 4 टाइप्स। लेप्रोसे 4 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसे, नंबर 2 लेप्रोमेटस लेप्रोसे, नंबर 3 इंटरमीडिएट लेप्रोसे, एंड नंबर 4 बॉर्डरलाइन लेप्रोसे। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि लेप्रोसे 4 टाइप के होते हैं, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसे,
लेप्रोमेटस लेप्रोसे, इंटरमीडिएट लेप्रोसे एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोसे। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। दोस्तों इसमें आपको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट को डिफाइन करना होगा। इसका आंसर है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, उसे ही एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोला जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इज ओन इन्फेक्शन डिसीज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो है एक्शन, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये कौन से, यानी कि कौन से बैक्टीरिया से फैलता है। तो आपको याद रखना होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से यह है ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, गिव द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, गिव द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसका आंसर है दोस्तों एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस that destroy or inhibit the growth of other pathogen microorganism and used in the treatment of internal and externally infection। यानी कि दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो डेस्ट्रॉय करता है और इनहिबिट करता है ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो पैथोजेनिक माइकोबैक्टीरियम होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो है ग्रोथ को डेस्ट्रॉय करता है, उन्हें मारता है एंड उनको इनहिबिट करता है, यानी कि उनकी ग्रोथ को रोकता है। एंड दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है उसका इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, एंड दोस्तों इसका एक्सटर्नली इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पेनिसिलिन। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि पेनिसिलिन जो है दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक्स ड्रग है। पेनिसिलिन की डेफिनेशन आपको दोस्तों यहाँ पर लिखनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोल्ड पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन नोटेटम। एंड दोस्तों याद रखना होगा कि आपको ये जो है बनी होती है मोल्ड पेनिसिलिन की एंड पेनिसिलिन नोटेटम की दोस्तों यहाँ पर ऑब्टेन्ड होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर, टाइप्स ऑफ एंटीफंगल एजेंट यूजेस दिस, यानी कि दोस्तों एंटीफंगल एजेंट के आपको यहाँ पर टाइप्स लिखने हैं एंड दोस्तों इसके यूज़ लिखने हैं। तो इसका आंसर है एंटीफंगल ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लोकल इन्फेक्शन सच एज दूज हेयर म्यूकोसा मेम्ब्रेन नेल्स एंड स्किन, यानी कि दोस्तों एंटीफंगल ड्रग्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लोकल इन्फेक्शन में सच एज दूज, यानी कि जैसे हेयर में कर सकते हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, नेल्स में एंड स्किन पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी कि इसका जो है एंटीफंगल एजेंट जो होते हैं ये सिस्टमिक इन्फेक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम, लिनीमेंट, लोशन, सस्पेंशन, सोल्यूशन एक्सेट्रा, यानी कि जो इसका यूज़ कर सकते हैं हम इसका ऑइंटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं, क्रीम में आती हैं एंड लिनीमेंट में आती है, लोशन में, सस्पेंशन, सॉल्यूशन में ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गिव द डेफिनेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स एंड गिव दी स्पेसीज, यानी कि दोस्तों एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि एंटी मलेरियल्स ड्रग क्या होती हैं एंड दोस्तों इसकी स्पेसीज के बारे में आपको बताना होता है कि इसकी स्पेसीज कितने टाइप के होते हैं एंड इसके आपको नाम लिखने को भी आ जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको समझ लीजिए कि एंटी मलेरियल्स ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, यानी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, यानी कि जो ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं वो की जाती हैं मलेरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, यानी कि जो मलेरिया इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंशन कराने के लिए हम इसका एंटी मलेरियल ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। मलेरिया इज़ ए मॉस्क्वीटो बोर्न इन्फेक्शन डिसीज़, यानी कि जो मलेरिया होता है ये मच्छर के काटने के बाद इन्फेक्शन होता है। इट इज़ नेचुरली ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोप्लीज मॉस्क्वीटो, यानी कि दोस्तों ये नेचुरली ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज, यानी कि फीमेल एनोफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से ही ये नेचुरली ट्रांसमिट होता है। दैट इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम, यानी कि जो इन्फेक्ट करता है प्लाज्मोडियम के द्वारा उसे प्लाज्मोडियम बोला जाता है। दोस्तों अब आते हैं प्लाज्मोडियम स्पेसीज विच इन्फेक्ट ह्यूमन, यानी कि प्लाज्मोडियम की वो स्पेसीज जो कि इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमन को। तो इस दोस्तों प्लाज्मोडियम की स्पेसीज जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो आपको 4 स्पेसीज बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में अलग से भी ये पूछ ली जाती हैं कि प्लाज्मोडियम स्पेसीज विच इन्फेक्ट ह्यूमन, यानी कि आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, गिव द ब्रांड नेम ऑफ ट्राइमेथोप्रीन, यानी कि ट्राइमेथोप्रीन का आपको यहाँ पर ब्रांड नेम लिखना होगा। तो इसका ब्रांड नेम है सेप्ट्रॉन, बैक्ट्रीम,
सेप्ट्रीन, जेंटाप्रीन एंड टोलीप्रीन। आपको दोस्तों नाम ये याद रखने होंगे, ट्राइमेथोप्रीन के ब्रांड नेम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डेफिनेशन ऑफ क्विनीन, यानी कि इसमें दोस्तों आपका क्विनीन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, क्विनीन इज एन एल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द स्पेसीज ऑफ सिंकोना, यानी कि क्विनीन जो होती है ये जो बार्क से प्राप्त होती है, प्लांट्स बिलोंगिंग जो कि बिलोंग करता है स्पेसीज ऑफ सिंकोना से, यानी कि जो सिंकोना स्पेसीज का प्लांट जो होता है दोस्तों ये क्विनीन उसके एल्कलॉइड से ही प्राप्त होती है। क्विनीन आर मोस्टली यूज्ड इन एंटी मलेरियल एजेंट, यानी कि दोस्तों क्विनीन जो होती है दोस्तों इसको एंटी मलेरियल एजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है ट्रैंक्विलाइजर्स की डेफिनेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है, ट्रैंक्विलाइजर्स आर CNS डिप्रेसेंट्स विच ब्रिंग अबाउट ए कॉल्मिंग इफेक्ट एंड इंड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। ट्रैंक्विलाइजर्स कैन ए टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय F.F. योकमैन 1953, यानी कि ट्रैंक्विलाइजर जो है इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था F.F. योकमैन के द्वारा 1953 में। एंड दोस्तों जो है इसका यूज़ होता है डायरेक्ट CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये वर्क करती है डिप्रेसेंट्स, जो कि ब्रिंग करता है कॉल्मिंग इफेक्ट को एंड इंड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। एंड दोस्तों इंड्यूस करता है सेडेटिव इफेक्ट को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों क्वेश्चंस होने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको लिखने होंगे ट्रैंक्विलाइजर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि दोस्तों किसी न किसी टॉपिक से आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, जो कि आपका ट्रैंक्विलाइजर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने वाला है। दोस्तों इसका आंसर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, benzodiazepines MA enhancing the action of the neurotransmitter gamma amino butyrin acid GABA, यानी कि जो है इसमें गाबा एमाइनो ब्यूटेरिन एसिड शॉर्ट फॉर्म में आती है इसकी गाबा, विच इनहिबिटिंग एंजाइटी बाय रिड्यूसिंग सर्टेन नोर्स इम्पल्स ट्रांसमिशंस विद इन द ब्रेन, यानी कि दोस्तों इसमें जो है ट्रैंक्विलाइजर्स के इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो है बेंजोडाइजेपिन्स यानी कि MA इनहेंसिंग द एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर पर दोस्तों ये वर्क करता है, जिसमें गामा एमाइनो प्रोटीन एसिड यानी कि जो गाबा इसमें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है गाबा, विच इनहिबिटिंग एंजाइटी जो इनहिबिट कराता है एंजाइटी को एंड रिड्यूस सर्टेन नर्व्स इम्पल्स ट्रांसमिशंस विद इन द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन के साथ जो है दोस्तों इसमें ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, गिव द यूजेस ऑफ डायजेपाम। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस डायजेपाम का। इसमें आपको दोस्तों डायजेपाम के यूज़ लिखने हैं, कोई आप लगभग आप 5 इसमें डायजेपाम के यूज़ लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट यूज़ आता है सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड एज एंजाइटी एजेंट। दोस्तों यानी कि डायजेपाम जो होता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी एजेंट में। एंड दूसरा जो यूज़ कर सकते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं गुड मस्कुलर रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली, यानी कि जो अच्छे मस्कुलर रिलैक्सेशंस दे सके इसका हम यानी कि डायजेपाम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं तीसरा यूज़ हम इसका, इट इज़ यूज्ड इन एंटी कन्वुल्सेंट में, एंटी कन्वुल्सेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ यूज़ कर सकते हैं इसका, इट इज़ यूज्ड एज हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड फिफ्थ यानी कि जो इसका हम यूज़ कर सकते हैं फिफ्थ इसका यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज सेडेटिव्स, सेडेटिव्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, गिव दी एंटीन्यूप्लास्टिक डेफिनेशन एंड क्लासिफाइड इट। दोस्तों इसमें आपको एंटीन्यूप्लास्टिक की डेफिनेशन देनी होगी एंड इसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों एंटीन्यूप्लास्टिक का द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और न्यूप्लाज्म आर कोल्ड एंटी कैंसर एजेंट, यानी कि ऐसी ड्रग इसका यूज़ हम कैंसर और न्यूप्लाज्म के ट्रीटमेंट में करते हैं उसे एंटी कैंसर ड्रग, उसे एंटी कैंसर एजेंट बोला जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट आता है एल्किलेटिंग एजेंट। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों क्लोराम्ब्यूसिल एंड क्लोरोफोस्फामाइड, सिप्लाटीन। आता है एंटीबायोटिक्स, जो इसमें एग्जाम्पल आता है माइटोमाइसिन और एक्टिनामाइसिन, यानी कि जो एक्टिनामाइसिन और मिटोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट आता है विनका एल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल है इसका विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, गिव द डेफिनेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स एंड एनालेप्टिक्स, यानी कि दोस्तों इसमें आपको डेफिनेशन बतानी होंगी एंटी एपिलेप्टिक्स की एंड एनालेप्टिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स की। द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी आर कॉल्ड एंटी एपिलेप्टिक्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी में यूज़ की जाती है, यानी कि जो एपिलेप्सी के वेरियस टाइप में
इनके ट्रीटमेंट को यूज़ करने के लिए की जाती है उसे एंटी एपिलेप्टिक्स बोला जाता है। एंड बात करते हैं एनालेप्टिक्स की, तो द ड्रग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड CNS स्टिमुलेंट एंड एनालेप्टिक्स। यानी कि दोस्तों ऐसी ड्रग यानी कि जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं उन्हें CNS स्टिमुलेंट्स या एनालेप्टिक्स बोला जाता है। एनालेप्टिक्स भी CNS के कैटेगरी में ही आती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, डिफाइन नारकोटिक एनाल्जेसिक एंड एग्जाम्पल इट। दोस्तों इसमें आपको नारकोटिक एनाल्जेसिक की डेफिनेशन देनी होगी एंड प्लस इसके एग्जाम्पल आपको देने होंगे। तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन है ड्रग, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है द ड्रग विच आर यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ मॉडरेट टू सेवर पेन बाय एक्टिंग ऑन CNS along with loss of consciousness आर कॉल्ड नारकोटिक एनाल्जेसिक। यानी कि नारकोटिक एनाल्जेसिक जो होती हैं वो मॉडरेट रिलीफ करने के लिए काम आती हैं, सेवर पेन्स यानी कि जो दर्द को कम करने के लिए काम में ली जाती हैं। एंड दोस्तों एक्टिंग ऑन CNS along with loss of consciousness। बात करें इसके एग्जाम्पल की, यानी कि नारकोटिक एनाल्जेसिक के एग्जाम्पल हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन। यानी कि मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन जो होती है नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन कार्डियोटोनिक्स। कार्डियोटोनिक्स के आपको यहाँ पर डेफिनेशन बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन है द ड्रग विच इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियोटोनिक्स। यानी कि ऐसी ड्रग जो बढ़ा देती हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्रग यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ हार्ट और हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ावा दे देती हैं, उन्हें ही कार्डियोटोनिक्स बोला जाता है। कार्डियोटोनिक्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फॉर एग्जांपल है दोस्तों इसका डाइजिटोक्सिन एंड ओबेन। दोस्तों यानी कि जो इसके ट्रीटमेंट में यानी कि कॉन्जेक्शन एंड हार्ट फेलियर के दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में कार्डियोटोनिक्स का हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, गिव द डेफिनेशन ऑफ हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन और हिस्टामाइन की आपको यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन बतानी होगी। तो हिस्टामाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हिस्टाडीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन इन दी बॉडी। यानी कि हिस्टामाइन जो होता है ये जो नेचुरली अकरिंग यानी कि जो नेचुरली फॉर्म में से बना होता है एंड अमाइनो एसिड हिस्टाडाइन के दोस्तों ये बना होता है बाय डी कार्बोक्सिलेशन इन दी बॉडी। इसको अमाइनो एसिड का हिस्टामाइन जो होता है ये नेचुरली तरीके से बना होता है। तो एंटी हिस्टामाइन की डेफिनेशन है द ड्रग दैट रिड्यूस और ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन इन दी बॉडी आर नोन एज एंटी हिस्टामाइन। यानी कि ऐसी ड्रग जो रिड्यूस कर देती है एंड ब्लॉक कर देती है एक्शन ऑफ हिस्टामाइन को हमारी बॉडी में, वो एंटी हिस्टामिनिक्स कहलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ ले जाता है फाइनल एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है गिव दी क्लासीफाई विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। यानी कि दोस्तों विटामिन्स जो होती हैं दोस्तों इसमें आपको उसको क्लासीफाई करना है। दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स आर पोटेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन नेचुरल फूड स्टफ्स। यानी कि दोस्तों विटामिन जो होता है ये दोस्तों एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है नेचुरली फूड स्टफ में, विच आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड essential components in metabolic process which are essential for normal growth and essential compound in metabolic process। दोस्तों इसका essential यानी कि जो इसका normally जो दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं वो ग्रोथ में कर सकते हैं एंड कंपोनेंट्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस के। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर कन्वर्टेड टू देयर एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी। Water soluble vitamins are derivatives of adenogenous polar substance like sugar, amino acids, पायरिडीन्स। यानी कि दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होती हैं ये कन्वर्टेड होती हैं एक्टिव फॉर्म में बॉडी के, यानी कि बॉडी में जो एक्टिव फॉर्म होती है उनमें कन्वर्टेड होती हैं। एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होती हैं यानी कि इसके डेरिवेटिव्स होते हैं एंड्रोजेनस पोलर सब्सटेंस यानी कि जो ये इसके टाइप होते हैं लाइक जैसे कि शुगर एंड अमाइनो एसिड एंड पायरिडीन्स। तो दोस्तों ये थे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के
20 मोस्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि दोस्तों जो डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने जो आपको बताया था डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको डी फार्मा फाइनल एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एंड दोस्तों अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों याद रहे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब भी हम डी फार्मा सेकेंड ईयर की कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए क्रिएट करें वो आपके लिए तुरंत ही आपको वहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एंड दोस्तों प्लस में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों इसी तरह से हम और भी अदर यानी कि जो सब्जेक्ट आते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के उनके अदर की यानी कि जो अदर सब्जेक्ट है उनकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ।